हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट। और साथ में आजकल मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड एलटी 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनसीएफटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 की आज हम बात करने वाले हैं। ये आपका यूनिट 5 का टॉपिक है और इसकी हमारी क्लास 21 चल रही है, यानी 21वीं क्लास आज मैं आपके लिए सामने लेके आया हूँ। शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड जो शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या है वो आपको दी थी 2009 में, तो उससे डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास ये। होपफुली आपने इसके पहले की सारी क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखे हैं तो आप सारी क्लासेस जरूर देख लीजिए। वहां से आपको पूरा यूनिट 5 का कंटेंट प्रोवाइड हो चुका है। साथ में यूनिट 3 का भी कंटेंट आपको मिल चुका है। यूनिट 5 में बस दो तीन तीन चार टॉपिक और बचे हुए हैं, तो दो तीन क्लासेस में उसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 को, क्योंकि यूनिट फर्स्ट सेकंड सब लोग पढ़ते आते हैं। यूनिट 4 थोड़ा सा ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं हो सकती है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं एनसीएफटी 2009 को। तो एनसीएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीएफटी, एन फॉर नेशनल, सी फॉर करिकुलम, फ्रेमवर्क, एफ फॉर फ्रेमवर्क, टी फॉर टीचर एंड ई फॉर एजुकेशन। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये है आपकी एनसीएफटी की फुल फॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और ये कब? 2009। अब क्या है देखिए, एनसीएफटी जो है वो भारत में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई, आपको पता है हमने क्लासेस में डिस्कस किया एनसीटीई के बारे में, तो इसके द्वारा विकसित किया गया था। तो जो एनसीएफटी 2009 है, इसको विकसित किसने किया था, ये प्रश्न बन सकता है। यह किससे किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं एनसीएफटी 2009 शिक्षक शिक्षा के लिए एक ढांचा है जो भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक दृष्टि प्रदान करता है। भारतीय शिक्षा में जो शिक्षक की शिक्षा है उसके लिए जो क्या प्रदान करता है, ढांचा प्रदान करता है, वो कौन करता है? एनसीएफटी प्रदान करता है। अब बात करते हैं एनसीएफटी की। तो इसके अंतर्गत आजीवन सीखने, चिंतनशील अभ्यास और व्यावसायिक विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए, जो टीचर शिक्षा है या टीचर एजुकेशन है, उसको लाइफ टाइम एक व्यक्ति को हमेशा सीखना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए, अभ्यास से ग्रस्त होना चाहिए, अभ्यास से युक्त होना चाहिए, सॉरी। तो ये सारी चीजें एक टीचर में होनी चाहिए, और यही सब बातें कहता है एनसीएफटीई 2009। अब बढ़ते हैं आगे। तो शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 भारत सरकार का एक मसौदा है, जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के लिए आवश्यक परिवर्तनों और अध्ययनों के प्रस्ताव के लिए बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक भारतीय निकाय है। इसके बाद जो पिछला पाठ्यचर्या ढांचा था 1978, इसमें परिषद द्वारा ही विकसित किया गया था, जो उस समय एक स्वतंत्र निकाय के बजाय सिर्फ एक विभाग था। तो जो इससे पहले ढांचा बनाया गया था वो केवल एक विभाग की तरह बनाया गया था। इसके बाद 1988 में जो है शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीईआरटी ढांचा तैयार किया गया। तो पहले शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या ढांचा बनाया गया था, वो केवल एक निकाय की तरह नहीं बल्कि एक विभाग की तरह काम किया। फिर 1988 में जो है शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीईआरटी ने ढांचा तैयार किया, और जिसके बाद पहला पाठ्यक्रम सामने आया। फिर 1998 में एनसीटी द्वारा गुणात्मक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए रूपरेखा तैयार की गई। इसे 2005 के मुकेश देवनाथ द्वारा सफल बनाया गया। तो पहले क्या था देखिए, ऐसा नहीं कि शिक्षक शिक्षा की बात केवल 2009 में हुई, 1978 में भी तैयार किया गया, लेकिन वो एक विभाग के द्वारा। फिर 1988 में एनसीईआरटी ने एक ढांचा बनाया था, जिसको जो है इसके बाद पहला पाठ्यक्रम सामने आया किसके लिए? टीचर टीचर एजुकेशन के लिए। फिर 1998 में जो है एनसीटी द्वारा
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो है एक रूपरेखा तैयार की गई, और उस रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए 2005 में मुकेश देवनाथ द्वारा सफल बनाया गया। फिर बात करते हैं मसौदा ढांचे के अनुसार निम्नलिखित प्रस्तावित क्षेत्र लक्षित है। कौन कौन से क्षेत्र जो है लक्षित किए गए, तो क्या था? पहला था चिंताएं और दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत क्या आएगा कि जितनी भी शिक्षक की समस्याएं हैं उनका समाधान हो, और शिक्षा के क्षेत्र में उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए। फिर प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के पाठ्यचर्या क्षेत्र की, प्रारंभिक शिक्षा में जो शिक्षक है उनके लिए किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षक शिक्षा की। फिर वर्तमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की पुनः डिजाइन की गई योजनाओं का नमूना। इसमें यह बात कही गई कि जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, उनको किस तरह से जो है नए तरीके से बनाया जाए। और फिर विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन। विकासशील शिक्षक का मूल्यांकन का अर्थ है कि जो शिक्षक सीख रहे हैं या प्रगति के मार्ग पे अग्रसर है, उनका मूल्यांकन किया जाए और उनको जो है प्रोत्साहित किया जाए। सेवाकालीन शिक्षक सतत व्यावसायिक विकास। सेवाकालीन शिक्षक और सतत व्यावसायिक विकास का मतलब है कि जो शिक्षक कार्यरत है उनको जो है उनमें डेवलपमेंट करना, और इस बिंदु के अंतर्गत उनके वेतन और भत्तों की भी बात कही गई थी। फिर शिक्षक प्रशिक्षकों को तैयार करना, यानी टीचर्स को ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स को भी तैयार करना मास्टर ट्रेनर्स ने कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। क्यों जो है टीचर एजुकेशन की नीड पड़ी, तो अध्यापकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य, शिक्षा प्रक्रिया, सामाजिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उसकी भूमिका का ध्यान रखते हुए अध्यापक शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? शिक्षा का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना। जो शिक्षक है उनको शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक तीन पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सबके लिए। दूसरा, कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान कराना। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसका ज्ञान पहले टीचर को होना चाहिए, तभी जाके वो बच्चों को दे पाएगा। विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना। जो भी पाठ्यक्रम है जिसको पर्टिकुलर टीचर पढ़ा रहा है, उसका ढंग से जो उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। शिक्षण तकनीकों का ज्ञान होना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना भी जरूरी है। और अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करना। जो आपके अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं और अधिगम मनोविज्ञान की जितनी भी बातें हैं, वो एक टीचर को पता होनी चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं कि क्या था, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की विभिन्न विधियों और तकनीकों का ज्ञान कराना। साथ में छात्र निर्देशन और परामर्श की क्षमता को विकसित करना। साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन की योग्यता विकसित करना। और विद्यालय और कक्षा प्रबंधन के लिए विभिन्न सिद्धांतों से अवगत कराना। जो शिक्षक है उनको विद्यालय और कक्षा के प्रबंधन के जो विभिन्न सिद्धांत है उनके बारे में पता होना चाहिए। अध्यापक शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के विभिन्न बिंदुओं और तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया है या शैक्षिक मापन की है, जिस तरह से एक टीचर किस तरह से नॉलेज को चेक करे बच्चों का, उसके बारे में सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। एक्टिविटीज का नॉलेज होना चाहिए, पाठ्य सागामी क्रिया, और साथ में जो है विद्यालय की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यालय की समस्याएं जितनी भी होंगी उसको भी सबके सम्मुख लाया जाए, इसकी बात कही गई थी शिक्षक शिक्षा में। उसके बाद विद्यालय शिक्षा के, सॉरी, अध्यापक शिक्षा के लिए जो विभिन्न स्तर निर्धारित किए गए। तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अध्यापकों के लिए अध्यापक शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत छात्रों को विकासात्मक विशेषताओं, शिक्षा के उद्देश्यों में विभिन्नता, पाठ्य पुस्तकों की प्रकृति आदि के अनुरूप इन स्तरों पर अध्यापकों के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में कुछ भिन्नता का होना स्वाभाविक है। अतः अध्यापक शिक्षक को निम्न स्तर पर बांटा गया। जो अध्यापकों की भी शिक्षा होगी उसके भी स्तर निर्धारित किए गए, कि ऐसा नहीं कि सारे टीचर्स को एक ही तरह से शिक्षा दी जाए, अलग अलग। पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के लिए अलग, प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए अलग, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए अलग, उच्च स्तर के अध्यापकों के लिए अलग, और अध्यापक शिक्षा में स्नातकोत्तर और शिक्षा तथा अनुसंधान, इनके लिए अलग। तो इस तरह से 5 कैटेगरी में जो है अध्यापक शिक्षा का विभाजन किया गया। पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए, उच्च स्तर के शिक्षकों के लिए, और स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान के लिए। इस तरह से ये था अध्यापक शिक्षा का एक छोटा सा कंसेप्ट। होपफुली आपको
कंसेप्ट पूरा समझ आया होगा। आपके पास यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा वो केवल पाठ्यचर्या से संबंधित बनेगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी की चीजें इस टॉपिक की हम एमसीक्यू में कवर अप करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। तब तक आप बने रहिए। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए और बाकी क्लासेस को जरूर देखिए।